हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह के 9 बजे हैं और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बनाए जा रहे हैं पैकेट पराठा। नॉर्मल जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल के मैंने बना लिया था। और बनानी तो रोटी ही थी, लेकिन फिर ये बोलने लगे कि चलो पराठा बना लो, काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए, तो इसीलिए फिर मैंने पराठे बना लिए। और पैकेट पराठा बनाना बहुत आसान है। और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि पहले मैं पराठे का जो फोल्ड होता है ना वो करके रख लेती हूँ और दूसरे को बेलना शुरू करती हूँ। फोल्ड करके रखने से क्या होता है कि आपका जो पराठा है ना वो थोड़ा सा ठहर जाता है और उसके बाद जब आप उसको बेलते हैं तो वो इजीली बेला जाता है। तो लाइक फोल्ड करके मैंने उसको उस परात में रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो मैंने उससे पहले फोल्ड करके रखा था पहले मैंने वो बेला है। सेम अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मैंने इस तरह से कर दिया, दूसरा पेड़ा लिया है और उसको मैं इस तरह से 4 उसमें फोल्ड करके रख दूंगी। और जो वो पहले मैंने परात में रखा हुआ है उसको मैं बेल लूंगी। तो वो बहुत ईजी रहता है प्रोसेस। आई होप कि मैं ठीक से आपको समझा पा रही हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो जब भी इस तरह से आप पराठे बनाए, आप तिकोना पराठे बना रहे हो या चकोर बना रहे हो या फिर आप स्टफिंग वाले भी बना रहे हो ना, तो पहले एक बार स्टफिंग आप भर के रख लेना थोड़ी देर के लिए, तो पराठे बहुत ईजी हो जाते हैं बेलने और वो बहुत आराम से फूलते भी हैं और फिर वो फटते भी नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसी तरीके से सारे पराठे बना लूँगी। और साहब का ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी उनको दे चुकी हूँ मिर्च के अचार के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। और ये वाले पराठे भी एक एक परत इनकी जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग होती है। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मल्टीग्रेन आटा, मिस्सा आटा, जो भी आप उसको बोलना चाहें वो वाला आटा, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि दीपिका प्लीज़ शेयर करो, तो आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्रेकफास्ट का काम हमारा ख़त्म हो गया है। किचन मैंने अपनी सारी क्लीन कर दी है, बर्तन मांज दिए हैं, पूरा घर यहाँ पे क्लीन हो चुका है। और इस टाइम पर अब मैं नहाने चली जाती हूँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जितने भी आटे मेरे पास है ना वो सारे मैं निकाल के रख रही हूँ, जो भी मुझे मिक्स्ड फ्लावर में या मल्टीग्रेन आटे में यूज़ करना है। तो जो सबसे पहला काम होता है वो है ओट्स को पीसने का। तो जो नॉर्मल ओट्स आते हैं आपको वही लेने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट आते हैं आटे बनाने के लिए, और ना ही उनको आपको ड्राई रोस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बॉक्स मैंने अपना अच्छे से क्लीन कर दिया है, वो वॉश करा हुआ ही रखा था, काफ़ी टाइम से मल्टीग्रेन आटा खत्म हो रहा था, वॉश करा हुआ रखा था, तो वो मैंने एक बार टॉवल से अच्छे से साफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपना मिक्सर निकाल कर लेकर आई हूँ। मैजिक बुलेट है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, और ये हमने ईबे से लिया था, अराउंड 29 पाउंड्स का मिला था और ये अब से 5 या 6 साल पुराना है। आई डोंट नो कि अभी इसकी कितनी प्राइस है। तो मैजिक बुलेट बहुत अच्छा लगता है, वेट चीज़ों को भी अच्छे से ग्राइंड कर देता है और ड्राई चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ग्राइंड करता है। 2 ब्लेड आते हैं इसके साथ, वेट ग्राइंडिंग का और ड्राई ग्राइंडिंग का। तो जो कोई खरीदना चाहे वो ईबे पे सर्च कर ले, मैजिक बुलेट के नाम से आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। और यहाँ पर मैंने ओट्स जो हैं वो इस ब्लेंडर जार में डाला है और इसका बिल्कुल हम फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ, जिस ब्रांड की ले रही हूँ, वो सारी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये है ओट्स का जो आटा मैंने अभी पीस के तैयार किया है मिक्सी में, और मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि मैंने कौन सा ब्रांड यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मॉरिसन्स का फ्री फ्रॉम ग्लूटेन फ्री प्योर ओट्स। इस लाइक थायराइड की वजह से मैं ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ, लेकिन 100% नहीं हो पाता है, बट जहाँ तक कोशिश होती है मैं ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ। और ये इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर बेसन। ये कोहिनूर ब्रांड का बेसन है। मैंने बहुत सारे बेसन यूके में ट्राई करे हैं, इससे बेटर टेस्ट किसी का नहीं होता है, और ये टेस्को पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद जो हम आटा यूज़ करेंगे वो है हमारा मक्की का आटा। ये राजधानी ब्रांड का है और ये इंडिया से आया हुआ है। यहाँ के जो मक्की के आटे मिलते हैं उनमें वो टेस्ट नहीं होता जो इंडिया वाले में होता है। तो जब तक मेरे पास इंडिया वाले चलते हैं, तो ये मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू मंगवाया था, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। बाकी आपको जो भी मिले मक्की का आटा आप वो यूज़
कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बाजरे का आटा, इसको मिलेट फ्लोर भी कहते हैं, ये ईस्ट एंड का है और यहाँ पर एक इंडियन शॉप है, हम वहां पर गए थे, वहां से लेकर आए थे। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ रागी फ्लावर, फिंगर मिलेट फ्लावर। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, इसका आप चीला भी बना सकते हैं। इट इज सच अ हेल्दी फ्लोर, हमेशा आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। रागी इज सुपर हेल्दी। तो रागी का फ्लोर ले रहे हैं और इसके बाद जो लास्ट बचता है वो है ज्वार का आटा, सोरगम फ्लोर जो होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ज्वार की नॉर्मली भी आप रोटी बनाएं तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। मैं इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक मल्टीग्रेन आटा तैयार कर लेती हूँ। तो क्वांटिटी यहाँ पे मैं कितनी ले रही हूँ, मैं हर एक आटे का 1.5 कप ले रही हूँ, 1.5 कप। तो सारे आटे जो हैं वो मैं इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूँ और इसमें मैं कोई भी व्हीट फ्लावर वगैरह ऐड नहीं करूंगी और मैं इसी तरह से इसकी रोटियां भी बनाती हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि आप जो है रोटी आपकी बिलती नहीं है या वो फटी फटी होती है, हालांकि मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि किस तरह से बनाई जाती है, इतना ट्रिकी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लगे तो आप इस तरह से आटा बना के रख लें और जब भी आपका मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने का मन करे तो 1 कप के करीब आप ये ले लें आटा और उसमें आधा कप या पौना कप या फिर 1/4 कप आप उसमें व्हीट फ्लावर ऐड कर लें, तो एटलीस्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो जितने भी आटे थे वो सारे मैंने 1.5 कप लिए हैं, आटे मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद इन आटों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। मैंने वो आटे लिए हैं जो मेरी हेल्थ के हिसाब से सही रहते हैं, क्योंकि मेरे घर में मल्टीग्रेन रोटी सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। बिटिया रानी और हस्बैंड जो हैं वो व्हीट फ्लावर की ही प्रेफर करते हैं, दिन में एक बार वो ये खा लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर सोया फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें जब आटा बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्लैक्सीड पाउडर भी डाल लेती हूँ, वो भी बहुत हेल्दी होता है, लेकिन इस पॉइंट पे मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि फ्लैक्सीड अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप रोस्ट करके पीस के इस तरह से ऐड कर दें तो 4-5 दिन बाद ही एक अलग सी उसमें से खुशबू आने लगती है। तो मैं डायरेक्टली तभी कहती लाइक मैं पाउडर बना के रखती हूँ लेकिन आटे में मिला के नहीं रखती हूँ। जब भी मैं डो तैयार करती हूँ तब मैं उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच ऐड कर लेती हूँ। आप इसके अंदर जो है वो सेलियम हस्क भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास फिलहाल नहीं है तो इसलिए मैं नहीं यूज कर रही हूँ, अदरवाइज वो भी डालती हूँ तो उससे आपका डाइजेशन बेटर रहता है। क्योंकि कई बार ग्लूटेन अगर आपकी बॉडी में नहीं जाता है तो आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और वीक क्या कि कई बार लोगों को वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती बिकॉज दीज आर होल फ्लावर्स। तो यहाँ पर हमारा मल्टीग्रेन आटा जो है वो बनके तैयार हो गया और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी वो सारी मैंने देने की कोशिश की है। और अब मैं शावर लेके आ गई हूँ और किचन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये बनाना है जो रखे रखे पक गए हैं, इनका मुझे जल्दी ही कुछ बेकिंग करनी है, विल शेयर विद यू ऑल। और काम खत्म होते ही नहीं है, मैं नहा के आई हूँ तो ये ग्रोसरी आ गई है, अभी मुझे ये सारी ग्रोसरी जो है ये समेटनी है। तो दिन भर जो है कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, एंड सम डेज आर लाइक सुपर डुपर बिजी। तो अभी मुझे ये ग्रोसरी पूरी समेटनी है और बाहर का जो वेदर है क्लाउडी ही है, लेकिन मेरा मन किया कि आपको पहले मैं ये दिखाऊं छोटी छोटी कलियां जो ऑर्किड पे आई हुई हैं। तो बहुत जल्दी ऑर्किड जो है वो ब्लूम होने वाला है, तो नई नई जो है वो स्टेम्स निकलती जाती हैं। एंड आई एम ऑर्किड लवर, मेरे घर में आई थिंक 9 प्लांट्स हैं। तो मैं अभी ग्रोसरी जो है वो समेटने जा ही रही थी, तो इनकी अभी मीटिंग खत्म हुई है तो ये नीचे आए कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, दीपिका थोड़ी सी चाय बना लो। तो यहाँ पे अदरक वाली चाय बन रही है, हालांकि उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी बना लो, लेकिन थोड़े पे मेरा हाथ चलता ही नहीं, तो वही पूरे भर भर के कप मैंने बना लिए हैं। और आजकल हो भी गया ऐसा लाइक 10 साढ़े 10 बजे जब नहा धो के आओ ना तो मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म पी लिया जाए। अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता, लेकिन जब इन्होंने भी कह दिया तो आई वाज लाइक कि चलो, मन तो मेरा भी कर ही रहा था। तो बस यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद जो बाकी का काम होगा वो करना शुरू करेंगे। तो
अब तसल्ली से बैठ के हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और ये इस टाइम पर इतनी मजाक कर रहे थे। एक्चुअली लास्ट 2 डेज से क्या हो रहा है कि मैं तैयार तो होती हूँ लेकिन मैं आजकल आईलाइनर लगा रही हूँ एंड ही इज़ लाइक क्या बात, आईलाइनर लगाया जा रहा है। देयर वॉज सम टाइम लाइक कि कभी मैं आईलाइनर के बिना घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। आई वॉज सो डैम क्रेजी अबाउट आईलाइनर एंड मस्कारा। तो जब मैं रेगुलर बेसिस पर वही पुराने काम करने लगती हूँ ना तो ही इज ऑलवेज लाइक कि क्या बात है, दोबारा से फिर वही शुरू हो गया। बट वही 2 दिन लगाया, उसके बाद फिर नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टीज करते हैं मुझे। 2 शौक हमेशा से रहे थे। लाइक जैसे ही एमएससी पूरी हुई थी उसके बाद जॉब में दिल्ली चले गए थे, वहाँ भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन शादी के बाद जब मैं ऑफिस जाती थी ऑलवेज लाइक हाई हील्स, आईलाइनर एंड मस्कारा, दैट वाज कंपलसरी। इंडियन आउटफिट पहन के ऑफिस गई तो बिंदी लगा ली और अगर नहीं तो ये चीज़ें तो हमेशा रहती थी। तो शौक किए हैं काफ़ी, लेकिन टाइम के साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ कई बार चीज़ें जो है ना वो पीछे रह जाती हैं। बट किसी किसी दिन मन करता है तो मैं फिर वैसे ही तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर वही हंसी मजाक चल रहा है कि क्या बात, आज तो आंखें काली की हुई हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी वीडियो की करूँगी एडिटिंग, क्योंकि आजकल एडिटिंग का काम मैं दिन में ही सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ, शाम को फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और एडिटिंग की, उसके बाद खाना पीना बनाया और यहाँ पे अद्वी और उसके पापा आ गए हैं। लाइक उसके पापा घर पे ही थे, अद्वी भी आ गई है स्कूल से, वो लेकर आए हैं। और आज के लंच में मैंने बनाए थे देगी छोले और चावल। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी थी लेकिन वीडियो मेरी बहुत लंबी जा रही थी तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं की है। और आप लोग बताइएगा अगर आपको देगी छोले की रेसिपी चाहिए तो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो खाने पीने का काम हमारा निबट गया है और अद्वी ने आज अपना जो डॉल्स वाला बॉक्स है वो खोला हुआ है और एक डॉल जो है वो उसके हाथ में है, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी क्योंकि वो उसके कपड़े चेंज कर रही थी। एंड शी इज लाइक नो मम्मा, शी इज नेकेड, इसको ऐसे नहीं दिखाना। तो उसने ऐसे छुपा के फिर वो अंदर रख दी। तो पता नहीं उसको क्या है, गुड़िया निकालेगी इसके कपड़े उसमें, उसके कपड़े उसमें, इस तरह चेंज कर देगी। जो डॉल थी ना, लाइक एरियल जो है वो प्रिंसेस बेल के आउटफिट में मिलेगी, बेल जो है वो एल्सा के आउटफिट में मिलेगी। तो सारी डॉल्स का बड़ा मिक्स मैच किया हुआ है। और वो अपनी यहाँ पे आपको हुडी दिखा रही थी, और हुडी कहाँ से आई है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। और आजकल अद्वी जो है वो हैरी पॉटर की फ़ैन हो रही है। मैं हैरी पॉटर की हमेशा से फ़ैन रही हूँ और मैंने बुक्स भी काफ़ी पढ़ी हैं, मूवीज़ सारी देखी हैं, तो आजकल उसको भी क्रेज़ चढ़ा है। तो वो यहाँ पे हैरी पॉटर ड्रॉ कर रही है एंड शी डिड रियली अमेजिंग जॉब। उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया। एक उसने पहले छोटा पोस्ट कार्ड साइज बनाया ये, और पीछे हैरी पॉटर का जो उसने लिखा है ना, इट इज एग्जैक्टली सेम, लिटरली एग्जैक्टली सेम। तो वो इस तरह से ट्रेस करती है कि पिक्चर देखी और बना दी। और मैं आपको फाइनली भी दिखाऊंगी कि जब उसने ड्रॉ कर लिया था तो कैसा उसने ड्रॉ किया। और यहाँ पे एक्चुअली शाम की चाय बन रही है, तो आज आपको 2 बार चाय की क्लिप्स मिल गई। और ग्रोसरी मैंने सॉर्ट आउट कर दी थी, जो चीज़ें वॉश करने की थी वो सारी मैंने वॉश कर दी हैं, जो वाइप करने की थी वो सारी लगा दी हैं। तो काम ही काम। और ये है फाइनल आउटकम। ये अद्वी ने हैरी पॉटर ड्रॉ किया है एंड शी डिड रियली गुड जॉब। जो पहला पोस्ट कार्ड साइज है विच इज मोर ब्रिलियंट, बट आप लोग बताइएगा कि 7 साल के बच्चे के हिसाब से कैसा है ये। हेलो वंस अगेन। और अब मैं तसल्ली से यहाँ पे बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। खैर चलिए, अब तसल्ली से बैठी हूँ और अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी नंद की शॉप से क्या क्या बाय किया है। मेरी नंद हरिद्वार में रहती हैं, वहाँ पे उनकी शॉप है और आई थिंक 2 साल से है उनकी शॉप। और पिछले 4-5 महीने से उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया है। तो वो इंडिया में शिप कर रही थी आइटम्स और उनको अच्छे फीडबैक मिल रहे थे। तो इंडिया का उनका अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने अब तक एक बार भी नहीं किया था, क्योंकि कोई अफोर्डेबल उनको सर्विस भी नहीं मिल पा रही थी वहाँ से। तो अब हमारा भी मन करता है इतना सारा सामान देखे कि कुछ तो ले लें, कुछ तो ले लें।
तो अब फाइनली जो है मैंने अपना एक पार्सल मंगवाया है उनकी शॉप से, और उन्होंने मुझे इंडिया पोस्ट से भेजा है। इंडिया पोस्ट ही सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वहाँ पे सर्विस लगी उनको, और भारतीय डाक जो होती है, और कोई स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं, नॉर्मल पोस्ट से भेजा है। 7 नवंबर को उन्होंने डिस्पैच कराया था और 23 नवंबर को हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो ऑलमोस्ट लाइक 2 हफ्ते से ज़्यादा लगा है। इसी बीच में वीकेंड भी पड़ा है और त्यौहार भी पड़े हैं, बट 2 हफ्ते आई थिंक लग ही जाएंगे क्योंकि नॉर्मल पोस्ट से ये आया है। बट बिल्कुल ठीक ठाक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इंटरनेशनली जो लोग अगर उनसे कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया पोस्ट से ही भेजेंगी, और किस कंट्री के लिए कितना टाइम लगेगा कोई गारंटी नहीं ले सकता है एट द मोमेंट, क्योंकि उनका भी पहला एक्सपीरियंस होगा। तो देखते हैं, बट आई थिंक 2 हफ्ते तो आई थिंक हर कंट्री के लिए लग ही जाएंगे। मेरा जो पार्सल है वो 4.5 किलो का बना था, और इसके हमने 3200 पे करे हैं, 3200 इंडियन रुपीज़। तो 3200 इंडियन रुपीज़ हमारे लगे हैं इंडिया पोस्ट से आने में 4.5 किलो के पार्सल का। और जो इससे कम केजी का होगा तो प्राइस इससे कम हो जाएंगे। बाकी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके अगर आप चेक करेंगे ना एक बार, तो वहाँ पे पूरी की पूरी एक PDF फाइल है जिसमें हर कंट्री का मेंशन है कि कितने केजी पे कितना प्राइस लगता है। तो वही वाले प्राइस जो हैं वो दी यूज़ करने वाली हैं। तो उनके पास काफ़ी सारा स्टॉक रहता है और आता रहता है जाता रहता है। कोई वेबसाइट नहीं है उनकी, सारा बिजनेस जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही करती हैं। वो अपने चैनल पे टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहती है अपने स्टॉक की, तो लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके दी को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, और इसी तरह से उनके जो ऑर्डर्स हैं वो बनते हैं और चीज़ें शिप हो जाती हैं। तो उनके चैनल का नाम है हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगी जो बिजनेस के लिए वो यूज़ करती हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप उनको वहाँ पे पिंक कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हो या फिर आप इंडिया में हो तो आप वहाँ पे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। और उनकी वीडियोस जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, जो भी वो अपने स्टॉक की डालती हैं, और वहाँ पे जो भी कुछ आपको पसंद आए तो वो आप ले सकते हैं। और उनके पास गरम कुर्ती और हर तरह के सूट, लाइक कॉटन का सूट, गरम सूट, और जॉर्जेट के जो फैंसी सूट होते हैं, साड़ियाँ, साथ ही बेडशीट्स के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। गरम बेडशीट मिल जाएगी, कॉटन की मिल जाएगी, और जो ग्लेस कॉटन होती है वो मिल जाएगी। दीवान सेट हैं, आई थिंक सोफ़ा कवर्स भी रखती हैं वो। तो काफ़ी सारी वैरायटी है। तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको अपना जो है वो कैटलॉग्स वगैरह और सारी चीज़ें वो बता ही देंगी। तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि मैंने उनसे क्या क्या लिया है। तो पहला तो एक है ये टॉप, ये अद्वी के लिए है। एक्चुअली ये लिया नहीं है, लाइक ये मैंने खरीदा नहीं है, ये दी ने अद्वी के लिए भेजा है। तो ये है प्यारा सा ब्लैक कलर का एक टॉप। तो मैं सारा ही दिखा रही हूँ जो भी आया है वहाँ से। तो एक तो ये टॉप है। अच्छा, ये वो ऑनलाइन सेल नहीं करती हैं, तो ये उन्होंने बुआ भतीजी का प्यार तो अपनी भतीजी के लिए भेजा है। तो एक तो वो ब्लैक टॉप है, साथ ही एक ये क्रीम कलर का टॉप है। ये थोड़ा सा बड़ा है अभी अद्वी को, बट सही है, उसको वैसे भी जो है ना वो ढीले ढाले से ही पसंद आते हैं। और इसमें ना बहुत प्यारी बीड्स लगी हुई हैं, क्वालिटी अच्छी है। और एक येलो कलर की हुडी भी है जो अद्वी ने आज पहन रखी है, इससे पहली वाली क्लिप में आपने देखी होगी, तो वो भी दी ने भेजी है। तो 3 टॉप दी ने अद्वी के लिए भेजे हैं। इनके मुझे प्राइस का कोई आइडिया नहीं है, वो उन बुआ भतीजी के बीच का है, एज ए गिफ्ट उन्होंने भेजा है। अब बात आती है कि मैंने ख़रीदा क्या है उनकी शॉप से। तो मैंने सबसे पहले तो लिया है एक ये दीवान सेट, ब्लू कलर में है, बहुत ही प्रिटी सा दीवान सेट, कॉटन में है ये। किनारों पे इसमें इस तरह से डिज़ाइन है, और अंदर जो है ये वाला डिज़ाइन है, इस तरह से दिखे ना, ये आंटी डांस करती हूँ, उल्टी करती मैंने, ऐसे है, ये इस तरह से है। ये प्यारा सा डिज़ाइन है। एक्चुअली दीवान तो मेरे घर में है नहीं, तो बेडशीट तो मैं कहीं यूज़ करने वाली हूँ नहीं ये, या फिर कभी पूजा वगैरह घर में होती है तो नीचे बिछाने के काम आ जाएगी, या कभी फ्यूचर में हुआ दीवान मेरे पास तो उस पर डल जाएगी। और काफ़ी बड़े साइज़ की, लाइक 6 फुट बाई 3 फुट वाला जो बड़ा दीवान होता है ना, ये उस साइज़ की है। तो ये बेडशीट है। और मैंने ली क्यों है ये, क्योंकि मुझे ये वाले जो कुशन कवर्स हैं ना ये पसंद आ रहे थे। तो ये हैं कुशन कवर्स, तो मैंने ये लिए थे। और ना दिवाली से पहले इसीलिए ऑर्डर किया था कि क्या पता दिवाली तक आ जाए, तो दिवाली पे मैं ये ट्रेडिशनल आर्ट वर्क की चीज़ें रख दूंगी तो वो अच्छा सा फेस्टिव लुक आता है। बट खैर बाद में मिले, आगे काम आएंगे। तो और ना इसके ऊपर ना यहाँ पे ना धागे से कढ़ाई भी हो रही है किनारों किनारों पे, तो जहाँ ये डिज़ाइन है यहाँ कढ़ाई भी हो रही है।
अच्छा है कपड़ा इसका, और अंदर जो है वो थोड़ी सी फॉर्म भी लगी हुई है एक अच्छा सा लुक देने के लिए। तो जो कुशन मेरे पास है ये उसी साइज का है। तो इसमें 5 कुशन आते हैं इस वाले दीवान सेट में, और 2 हैं इसमें ये गोल तकिए, गाँव तकिए का जो डिज़ाइन है इस तरह से। हालांकि मेरे तकिए जो है वो थोड़े छोटे हैं, बट मैं फॉर्म लगा के कर दूंगी उनको थोड़ा सा ठीक, क्योंकि वो स्टिफ से भी हो रहे हैं। तो ये गोल तकिए, तो मेन जो है वो मैंने कुशन और इन गोल तकियों के कवर की वजह से ये वाला सेट लिया है। और इस सेट की कॉस्ट है 1050 का है ये। एक और है ये दीवान सेट ही है, लेकिन ये छोटे वाला है जो वो 5 फुट और 2-2.5 फुट वाला होता है ना, छोटा सा तखत टाइप जो होता है, ये उसका है। अगेन ये भी मैंने कुशंस के लिए ही लिया है, तो मैं वही दिखाऊंगी आपको। तो ये तो है गोल तकिया, और इसकी जो कॉटन है वो उससे थोड़ी सी हल्की है, और इसका प्राइस भी आई थिंक ये 550 का है। तो वही प्राइस में वही डिफरेंस है, वो 1050 का, ये 550 का है। तो इस तरह का ये है इसके ऊपर डिजाइन। तो इसमें आते हैं 2 गोल तकिए, और इसमें है 3 कुशन। उस वाले में 5 कुशन है, इसमें है 3 कुशन। और ये है कुशन का डिजाइन। तो ये डांस करते हुए इसमें ये राजस्थानी पेयर है इस तरह से है। सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ, लाइक प्लेन तो मिल ही जाते हैं, फ्लोरल भी मिल जाते हैं यहाँ पे, इस तरह के नहीं मिलते हैं। और ऑनलाइन देखो तो प्राइस तो पूछो ही मत भैया, कितने ज़्यादा होते हैं। तो कलर वलर का भी मुझे नहीं पता कि धुलने के बाद इनका कलर निकलेगा नहीं निकलेगा। दी से मैंने पूछा था तो वो बोल रही थी कि इतने सारे सेल किए हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है कि रंग निकला है। बट कॉटन की चीज़ें जब भी पहली बार धुलो तो अलग से ही धुलनी चाहिए, भरोसा कुछ नहीं होता। बट उनको कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं मिला कि रंग निकला है, तो होपफुली नहीं निकलेगा। और मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसी रही इनकी क्वालिटी। तो ये 550 का है। ओके और जो इसकी चादर है ना, उसमें वो तो जैसे अंदर से प्लेन थी, इसमें पूरी में इस तरह का डिज़ाइन है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं और इसमें ये राजस्थानी पेयर जो है ये बना हुआ है। तो एक ये ली है। इसके बाद मैंने एक बेड शीट ली है, लाइक ये किंग साइज बेड शीट है, और 2 इसके साथ पिलो कवर आते हैं। इसकी कॉटन बहुत अच्छी है, जो वो खादी कॉटन टाइप होती है ना वो है ये, और ये काथा प्रिंट टाइप है इसमें। और मैं जितनी बार भी दिखा रही हूँ ना, हर चीज़ उल्टी करके ही दिखा रही हूँ। अब देखिए, तो इसमें एक और ये आंटी बनी हुई है जो डांस कर रही है, और ऊंट बना हुआ है, हाथी बना हुआ है। सो आई लाइक इट। ये कलर भी बहुत प्यारा है, मेरे बेडरूम के थीम के साथ ये मैच भी करेगा। तो ये लिया है। और इसकी जो बेडशीट है इस पर भी ऑल ओवर पूरा डिज़ाइन है। तो मेरे पास मोस्टली जितनी भी बेडशीट्स थी ना, वो सारी या तो प्लेन लाइक फिटेड शीट्स हैं, या तो प्लेन है वो, या फिर कुछ थोड़ा बहुत फ्लोरल प्रिंट वाला है। तो इस तरह का कोई आर्ट वर्क वाला नहीं था, तो मोस्टली 3 सेट जो है वो मैंने आर्ट वर्क वाले ही ले लिए हैं। तो एक ये है बेडशीट, और काफ़ी बड़ा साइज़ है, लाइक प्रॉपर किंग साइज़ है, ट्रू टू देयर साइज़। और ये है आई थिंक 750 इंडियन रुपीज़ की है, ये 750 की है। ओके इसके बाद एक और ये बेडशीट ली है, दिस इज किंग साइज, और इसके साथ भी 2 आते हैं ये पिलो कवर। जैसा पिलो के ऊपर डिज़ाइन है, ऐसा ही ओवरऑल जो है वो बेडशीट के ऊपर भी डिज़ाइन है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ये है 450 रुपये की सिर्फ। और ग्लेज कॉटन कोई कपड़ा है, तो ये उस कपड़े की है। तो ये 4 आइटम मैंने उनसे खरीदे हैं। मन तो था कि सूट भी ले लूँ एक आधा, कुर्ती भी ले लूँ, बट एक तो पहला पार्सल आ रहा था, भरोसा नहीं था कि ठीक ठाक पहुंच भी जाएगा या कितने दिन में आएगा, कैसे क्या। तो इसलिए बाकी और चीज़ें फिर मैंने नहीं ली थी अभी उनसे। मैं कहा पहले एक बार आ जाए पार्सल, घर तक पहुंच जाए ठीक ठाक, तो वो रास्ता पता चल जाएगा, तो आगे फिर और चीज़ें ऑर्डर करती रहूँगी मैं उनसे। तो फिलहाल मैंने यही चीज़ मंगाई थी, और अद्वी के तो उन्होंने अपनी तरफ से फिर भेज ही दिए। और देखते हैं आगे चल के, या तो मैं सूट वूट लूँगी उनसे, या जो रेडीमेड कुर्ती आती है, क्योंकि अनस्टिच सूट का मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकती, मुझे सिलाई नहीं आती, और यहाँ मैं जानती भी नहीं कि कोई सूट सिल देगा, तो वो ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास। लेकिन जो रेडीमेड कुर्ती वगैरह हैं उनके पास, तो देखती हूँ एक और पार्सल इन नियर फ्यूचर जब भी होगा, 1 महीना 2 महीने में, या होली के आसपास मैं दूसरा मंगवा लूँगी, तो उसमें फिर मैं रेडीमेड चीज़ें भी ले आऊँगी। तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहला पार्सल एटलीस्ट पहुंचा तो सही। तो आई एम सो हैप्पी, उनकी शॉप से कुछ तो खरीदा गया, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम इंडिया गए थे उसके बाद उन्होंने अपनी शॉप ओपन करी थी, और हम अब तक कुछ भी नहीं खरीद पाए थे उनकी शॉप से। तो फाइनली थिंग्स आर हियर एंड आई एम हैप्पी। क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, और अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा तो यही लगा कि अफोर्डेबल है ये।
ओके जी, आपको मिल जाएगा दी का जो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही उनके चैनल का लिंक भी। चैनल का नाम है हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और अगेन उनकी स्टॉक्स की जो वीडियो होती हैं आप वो चेक कर लेना, व्लॉग्स भी अच्छे अच्छे डालती हैं वैसे वो। और बाकी आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका मन हो। तो अब तक तो वो सिर्फ इंडिया में ही शिप कर रही थी, बट नाउ ऑन शी इज़ स्टार्टिंग इंटरनेशनली एज वेल। भेजेंगी वो इंडिया पोस्ट से ही, तो टाइम लग सकता है, तो आप लोग अपना थोड़ा मार्जिन लेके चलिएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है कि 2-3 दिन में शिपमेंट चाहिए तो आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल हो पाएगा। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते का तो आप सोच के चलिएगा ही। चलिए, यही थी मेरी आज की वीडियो। सुबह से लेके शाम तक कितना कुछ किया, सब कुछ आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आज वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। शाम के लिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ फ़िलहाल, क्योंकि जब छोले राजमा कढ़ी ऐसी कोई चीज़ बनती है ना, तो एक टाइम राइस से खाई जाती है, दूसरे टाइम फिर रोटी से खाई जाती है। तो आज शाम के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। चलिए, बीच आर्मर पे आने वाली है बहुत ही धमाकेदार वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर बीच आर्मर एज वेल। एंड नाउ इट्स दीपिका साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।